अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट विद पॉइंटर्स के। हम पॉइंटर्स को यूज़ करके मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो कैसे कर सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे डायनामिक वेरिएबल्स के बारे में कि डायनामिक वेरिएबल्स जो है वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो क्या होती है। मेमोरी मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो है वो हम मेमोरी जो है वो एलोकेट करते हैं और डी एलोकेट करते हैं ड्यूरिंग रन टाइम। तो उसको हम बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। या रन टाइम के अलावा भी जब हम वेरिएबल्स बनाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तब भी जो है वो हम मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो कर रहे होते हैं। जब भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, तो जो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डिफरेंट एरियाज़ जो है वो मेमोरी के जो है वो सेट कर देता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। जब भी हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होता है एंड देन उसके मुताबिक जो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डिफरेंट मेमोरी एरियाज़ जो है वो हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए एंड देन उसका डेटा सेव करने के लिए, वेरिएबल के नाम एंड इस तरह वैल्यू सेव करने के लिए जो है वो रिजर्व जो है वो कर देता है। अब इसके अंदर जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो मेमोरी एरियाज़ होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल नेम। ग्लोबल नेम जो होता है, जैसे हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो ग्लोबल वेरिएबल्स जो है वो बनाते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स वो वाले वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर किसी भी जगह जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। हमने को कहीं भी एक्सेस करना हो एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन के अंदर, तो हम इनको इजीली कहीं भी जो है वो एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल जो है वो तब तक एग्जिस्ट करते हैं मेमोरी के अंदर जब तक जो हमारा प्रोग्राम होता है उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती। जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है तो मेमोरी के अंदर से जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उससे पहले ये डिस्ट्रॉय जो है वो नहीं होते। इसके बाद जो आते हैं वो मेमोरी एरिया, उसको हम बोलते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर जो है वो एक स्पेशल मेमोरी यूनिट होती है सीपीयू के अंदर। रजिस्टर जो होती है वो उसके अंदर हम जो है वो वेरिएबल्स जो है वो स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब हमने अगर कोई रजिस्टर के अंदर वेरिएबल बनाना है तो उसके साथ हमें जो है वो रजिस्टर जो है कीवर्ड जो है वो लिखना पड़ता है, तभी जाके वो रजिस्टर्स के अंदर जो है वो जाके स्टोर होता है। रजिस्टर्स जो होते हैं वो रैम के कंपेयर करें तो रैम से ये जो है वो फास्टर होते हैं। हम इनके ज़रिए जो है वो फास्टेस्ट जो है वेरिएबल्स को जो है वो एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। अगर हमने अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो वेरिएबल को रजिस्टर्स के अंदर सेव करवाना है तो उसके साथ हमें जो है वो रजिस्टर कीवर्ड जो है वो लिखना पड़ता है। देन उसके बाद डेटा टाइप एंड देन उसके बाद वेरिएबल का नाम जो है वो लिख देते हैं। एंड देन इसके बाद जो तीसरा इम्पोर्टेंट एरिया है उसको हम बोलते हैं कोड स्पेस। कोड स्पेस वो वाली स्पेस होती है जहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम होता है उसको कोड जो होता है वो इस कोड स्पेस के अंदर जो है वो रखा जाता है। जितना भी हमारा कोड होता है, जितना भी लेंथ होती है उसकी, वो सारा कोड जो होता है वो कोड स्पेस के अंदर जो है वो रखा जाता है। इसके बाद जो चौथा एरिया आता है उसको हम बोलते हैं स्टैक। अब जो स्टैक होती है उसके अंदर जो है वो हमारे लोकल वेरिएबल्स जो है वो बनते हैं। लोकल वेरिएबल्स वो वाले होते हैं जो हम अपने किसी फंक्शन के अंदर जो है वो बनाते हैं, उनको हम किसी दूसरे फंक्शन के अंदर जो है वो एक्सेस नहीं करते। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल मैंने बनाया है मेन फंक्शन के अंदर एंड एक मेरा फंक्शन है शो के नाम से, वॉइड शो के नाम से, एंड देन मैं लोकल वेरिएबल जो है वो मेन फंक्शन के अंदर बनाया है। तो अगर मैं उसको किसी दूसरे फंक्शन के अंदर जो एक्सेस करना चाहूँगा तो वो नहीं कर सकता हूँ। तो स्टैक जो होती है वो लोकल वेरिएबल्स को जो है वो रखने के लिए जो है वो काम आती है। ये जो मेमोरी एरिया होता है ये लोकल वेरिएबल्स को जो है वो रखता है। इसके बाद जो है वो स्टैक जो है वो फंक्शन के पैरामीटर्स भी रखता है। जो फंक्शन हमने कोई बनाया है उसके अंदर कोई पैरामीटर्स जो है वो हम पास करवा रहे हैं तो वो भी जो है वो स्टैक के अंदर जो है वो रखे जाते हैं। एंड देन जो स्टैक होती है इसको हम स्टैटिक मेमोरी भी जो है वो बोलते हैं। इसके बाद जो आखिरी एरिया आता है वो होता है फ्री स्टोर। फ्री स्टोर जो होती है वो रिमेनिंग मेमोरी जो है वो होती है। इसको हम जो है वो हीप भी बोलते हैं और डायनामिक मेमोरी भी जो है वो बोलते हैं। डायनामिक मेमोरी से मुराद ये है कि हमने एग्जीक्यूशन के दौरान कोई वेरिएबल जो है वो बनाने हैं डायनामिकली। तो अगर हम देखेंगे डायनामिक वेरिएबल जो है वो क्या होता है, तो डायनामिकली अगर हमने कोई वेरिएबल बनाने हैं तो ये उसके लिए जो है वो ये मेमोरी जो है वो स्टोर करके जो है वो रखी जाती है।
ये यूज़ इसीलिए होती है कि इसके अंदर जो है हम जो है वो मेमोरी को डायनेमिकली जो है वो एलोकेट करें ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो इसको हम जो है वो हीप भी बोलते हैं और डायनेमिक मेमोरी भी जो है वो बोलते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो डायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम उसके अंदर पहले से कुछ वेरिएबल जो है वो बना देते हैं, देन उसके अंदर जो है वो अपना डेटा वगैरह जो है वो सेव करते हैं, एंड देन कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो एंड देन उसकी वैल्यूज़ भी हम जो है वो मेनली वेरिएबल्स के अंदर ही जो है वो स्टोर करते हैं। डायनामिक वेरिएबल्स वो वाले वेरिएबल्स होते हैं जो हम प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है उसकी एग्जीक्यूशन के दौरान जो है वो बनाते हैं, तो उनको हम डायनामिक वेरिएबल्स जो है वो बनाते हैं। जो डायनामिक वेरिएबल्स हम बनाते हैं C++ लैंग्वेज के अंदर, उनको हम जो है वो पॉइंटर्स के ज़रिए जो है वो बनाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि पॉइंटर जो होता है वो हमने जो है वो किसी वेरिएबल का एड्रेस जो है वो स्टोर करवाना हो तो हम जो है वो पॉइंटर्स के ज़रिए जो है वो करते हैं। तो अगर हमने डायनामिक वेरिएबल भी बनाना है तो उसको भी हम जो है वो पॉइंटर्स को यूज़ करके जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो बनाते हैं। C++ जो है वो हमें 2 ऑपरेटर जो है वो प्रोवाइड करती है इस काम को करने के लिए, डायनामिक वेरिएबल्स को बनाने के लिए। तो सबसे पहला जो ऑपरेटर है उसको हम बोलते हैं न्यू ऑपरेटर। जो न्यू ऑपरेटर होता है इसके ज़रिए जो है वो हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो कोई न्यू वेरिएबल जो है वो बना सकते हैं डायनामिकली। मतलब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान अगर हमने कोई वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए हम न्यू कीवर्ड जो है, न्यू ऑपरेटर जो है वो हम इसका यूज़ करते हैं। एंड देन इसके बाद जो दूसरा ऑपरेटर है वो है डिलीट ऑपरेटर। मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर होता ही है कि हम जो है वो कोई वेरिएबल जो है वो डायनामिकली बनाते हैं, मेमोरी एलोकेट करते हैं या मेमोरी को डी एलोकेट जो है वो करते हैं। एंड अगर हमने मेमोरी को है वो एलोकेट करनी है तो उसके लिए हम न्यू का की ऑपरेटर यूज़ करते हैं या इसको हम न्यू कीवर्ड भी बोल सकते हैं। और हमने मेमोरी डी एलोकेट करवानी है, अगर हमने कोई डायनामिक वेरिएबल है उसको हमने डिलीट करना है तो उसके लिए हम जो डिलीट का ऑपरेटर है हम ये यूज़ करते हैं। डिलीट का ऑपरेटर जो है वो मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं डायनामिक वेरिएबल्स की। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है कि न्यू ऑपरेटर जो है उसके ज़रिए हम जो है वो डायनामिक वेरिएबल्स जो है वो बनाते हैं, मेमोरी एलोकेट करते हैं, और डिलीट ऑपरेटर्स के ज़रिए जो है वो हम डायनामिक वेरिएबल्स को जो है वो डिलीट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम न्यू ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, एंड देन डायनामिकली हम जो है वो कैसे बनाते हैं डायनामिक वेरिएबल है। उसके बाद हम डिलीट ऑपरेटर्स को भी यूज़ करके देखेंगे कि हम डायनामिकली जो है वेरिएबल्स, डायनामिक वेरिएबल्स उनको हम डिलीट कैसे करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।